हेलो दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का टॉपिक वर्णमाला से रिलेटेड, ठीक है, विपरीत या उल्टे क्रम में वर्णमाला को लिखा जाए तो बाएं से दाएं के बाएं आठवां अक्षर क्या होगा, या दाएं से पूछा जाएगा या लेफ्ट से पूछा जाएगा, उसको हम लोग कैसे तुरंत कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाते हैं, उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो देखिए हम लोग ऊपर में लिख दिया ए से जेड तक। बाएं तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहां से गिनते हैं, ए से। दाएं तरफ से पूछते हैं तो क्या से शुरू करते हैं, जेड से। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से सातवीं अक्षर के बाएं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा। विपरीत क्रम में लिखा जाए मतलब इधर से लिखा गया, ए बी सी डी इस तरह लिखा गया है। ये ए से यहाँ शुरू करके जेड से यहाँ शुरू करे, इस स्टेप को उधर लिख दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से सातवें अक्षर के बाएं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा। यानी इसको इस क्रम में लिखा गया है, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह लिखा गया है। तो दाएं से सातवें अक्षर जी हो जाएगा। इसके बाएं तो किसी भी अक्षर के जब हम लोग बाएं जाते हैं तो घटाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए प्लस होगा कि इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है। जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो इधर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है तो उस समय जी कितना नंबर में 7, उसके बाएं ओर कितना बोल रहा है, आठवां अक्षर, तो फिर प्लस कर देना है। 7 + 8 बराबर कितना, 15 में क्या आ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, ठीक है। जब उल्टे क्रम में इसको लिखा जाता है तो कह रहा है कि यानी ए से शुरू किया गया है। ए से शुरू करेंगे तो दाएं से सातवें अक्षर क्या होगा जी, जो बाएं से होता है। जब उसको उधर से लिखेंगे तो, और इस अक्षर के बाएं, तो किसी भी अक्षर के बाएं जब जाते हैं तो हम पहले बताए थे कि बाएं से जाते हैं तो किसी भी अक्षर से बाएं आते हैं तो घटा के आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इधर बढ़ते हुए जा रहा है। तब जब जी के बाएं ओर बोला जा रहा है, जी के बाएं ओर, तो इधर हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्लस हो गया। तो प्लस जब हो गया तो 7 + 8 = 15। 15 में क्या आएगा, ओ आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। अधिकतर लड़का इस टाइप में क्वेश्चन में गलत करता है कि बोलते हैं क्वेश्चन में विपरीत क्रम में लिखा गया है या उल्टे क्रम में लिखा गया है। बोलिएगा अब हम कैसे लिखें, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट के आधार पर तुरंत आपको देखिए क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। इसमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, कहा जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग लिखेंगे। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सत्रहवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है बाएं से 7वें अक्षर, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, फिर जैसे यहां तक आया उसके बाद फिर आगे जाना पड़ रहा है, बाएं नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे 7वें अक्षर हो गया, लेफ्ट से राइट की ओर जाया जा रहा है। लेफ्ट से राइट, जब लेफ्ट से राइट की ओर पूछा जाता है तो इसको क्या करते हैं, 17 + 5 बराबर कितना, 22। 17 + 5 = कितना होगा, 22। लेकिन इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो विपरीत क्रम में लिखा गया है तो इसको भी विपरीत अक्षर ही लेना होगा। भी 22, भी में क्या आता है, भी आता है। भी के ऑपोजिट में क्या लिखाए हैं, इवनिंग, ई फॉर इवनिंग, यानी भी का ऑपोजिट अक्षर आपको लेना होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें पूछा गया वर्णमाला को विपरीत क्रम में, समझे क्या हम लिख दिए। अब पूरा बाएं से 12वें अक्षर के दाएं ओर, लेफ्ट से राइट पूछा गया है सम, तो प्लस कर दीजिए। लेफ्ट से राइट पूछा गया है, 12 + 7 कितना, 19। 19 में क्या आता है, एस आता है। लेकिन विपरीत क्रम में लिखा गया है तो इसका ऑपोजिट अक्षर लीजिए ना। तो एस का ऑपोजिट अक्षर क्या बताएं, हाई स्कूल बताएं, यानी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस और अक्षर जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। एस और जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, या पूछता है कि एस और जी के बीच में कितने अक्षर होंगे। दो टाइप का इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसे पूछा है कि बीच में कौन सा अक्षर होगा, जैसे इसमें अगर पूछा जाए कि डी और जे के बीच में कौन सा अक्षर होगा, डी और जे के बीच में कौन सा अक्षर होगा, डी और जे के बीच में, तो देखिए इधर से भी इधर से 2 लीजिए, इधर से 2 लीजिए, आपका बीच में क्या आ जा रहा है, जी आ जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार डी और जे के बीच में कौन सा अक्षर होता है, तो कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। इस दोनों का डी कितना नंबर में 4, जे कितना नंबर में 10,
तो इसको हम लोग जैसे 4 प्लस 10 बटा 2 14 बटा 2 कितना आ गया 7। 7 में क्या आता है जी आपका आ गया। ठीक, तो इसमें भी बोला गया है एस और जी के मध्य में कह रहा है कौन सा अक्षर होगा। तो एस कितना नंबर में आता है जी 19, आपका जी कितना नंबर में आता है 7/2 कर दीजिए। 26 बटा 2 कितना हो गया 13। 13 में क्या आता है एम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि एस और जी के मध्य में कितने अक्षर होंगे। जैसे इससे पूछेगा कि डी और जे के बीच में कितने अक्षर है, तो इसमें आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 को अक्षर होता है। डी और जे के बीच में कितना अक्षर होता है 5 को। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे दोनों को घटा के और एक संख्या कम कर दीजिए। दोनों को घटा के और एक संख्या कम कर दीजिए। तो 10 में 4 गया 6, 6 में 1 गया 5। प्रूफ के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसको हम लोग एस और जी के बीच में नहीं लिख रहे, लेकिन उसका उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं कि आप प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हमें क्या बताया कि डी और जे के बीच में कितने अक्षर होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 अक्षर है। कॉन्सेप्ट से क्या निकल रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा है कि दोनों को घटा के और एक संख्या कम कर देना है। तो दोनों को घटा दी तो 10 में 4 गया 6, 6 में गया तो कितना 5। तो भी इसमें भी हम लोग वही कंसेप्ट यूज कर देंगे। इसमें देख रहे हैं कि एस और जी के मध्य में अगर पूछेगा कितने अक्षर होंगे, तो सबसे पहले दोनों को माइनस करना। एस कितना नंबर में 19, जी कितना नंबर में 7। दोनों को घटा के और एक संख्या माइनस कर दीजिए। तो 19 में 7 गया तो कितना 12। 12 में गया तो कितना 11 हो जाता। अगर इस टाइप क्वेश्चन में पूछता कि एस और जी के मध्य में कुल कितने अक्षर है, तो हम लोग तुरंत उसको कर सकते थे 11। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा है कि एस और जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो किसी भी दो अक्षर के बीच का अक्षर पता करने के लिए अगर कहा जाता है तो दोनों अक्षर की स्थिति को ज्ञात करके जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद जो अंक आता है वही उनके बीच का अक्षर होंगे। अगर डिवाइड करने के बाद पूर्ण संख्या यानी नहीं डिवाइड हो रही है तो हम समझें कि उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होंगे। जैसे अभी हम लोग उदाहरण के तौर पर लिए कि डी और जे के मध्य में कौन सा अक्षर होंगे। तो हम लोग यहाँ प्रूफ के तौर पर देख रहे हैं कि जी हो रहा है, और कॉन्सेप्ट के आधार पर भी देख रहे हैं तो 4 + 10/2 यानी 7 आ रहा है। यानी 7 में क्या आता है जी, यहाँ भी आपको जी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह अभी हम लोग उल्टे क्रम में लिखा जाए या विपरीत क्रम में लिखा जाए, उसको कॉन्सेप्ट आधार पर क्या देखिए एक लाइन में क्वेश्चन को देख के उसको आप जवाब कर सकते हैं। सो कुछ लिखने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। एग्जाम में क्या होगा कि क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। लेकिन बरसते उसके क्या है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो डाल चुके हैं कोडिंग वाला, उस कोडिंग को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि किसी भी अक्षर का कोड हम लोग कैसे याद रखते हैं। देख के उस अक्षर का कोड आप पता कर सकते हैं कि वो कितना नंबर में आता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।